हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एल के मैट्रिक मस्ती में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा गया है कि जो भी समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है उसका क्या करना है, पता करना है कि संगत है या असंगत है, और यदि संगत है तो उसका ग्राफ विधि द्वारा हम लोग को क्या करना है, हल निकालना है। ठीक है, यानी कि उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें कि समीकरण युग्म दिया हुआ है आपको। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, पता करना है कौन सा समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक है, कौन सा संगत है और कौन असंगत है। तो संगत असंगत के लिए हम लोग मान लीजिए सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5। तो a1 बराबर क्या हो जाए, इसका गुणज, गुणज में कुछ नहीं तो 1, तो a1 बराबर 1, b1 बराबर y के भी गुणज में कुछ नहीं तो 1, और c1 बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको जो है ना हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ये 5 क्या है, बराबर के उस तरफ है, तो बराबर के इस तरफ इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 = 0। अब देखिए c का वैल्यू -5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से समीकरण 2 में देखेंगे, समीकरण 2 में इसमें भी इस 10 को इस तरफ लाएंगे तो -10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 2y - 10 बराबर 0। तो इसमें हो जाएगा a2 बराबर कितना, 2 हो जाएगा, b2 बराबर भी 2 हो जाएगा, और c2 बराबर क्या हो जाएगा, -10। अब हम लोग को देखना है ये इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। ठीक है, यदि संगत बनेगा तो क्या करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, यदि असंगत होगा तो उसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें तो a1/a2 सबसे पहले निकालेंगे, तो a1/a2। ठीक है, तो a1 का वैल्यू 1/a2 का वैल्यू 2, ये हो गया। अब दूसरा b1/b2, तो b1 का वैल्यू 1 और b2 का वैल्यू 2। ठीक है, फिर तीसरा c1/c2, तो c1 का वैल्यू -5 और c2 का वैल्यू -10, तो ये माइनस माइनस कर जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये आ रहा है 1/2। तो यहाँ देखिए a1/a2 बराबर भी 1/2, b1/b2 बराबर भी 1/2, c1/c2 बराबर भी 1/2। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। इसमें क्या हो रहा है, सभी बराबर हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये समपाती है। क्या है, समपाती हो गया। तो समपाती का क्या होता है, अनेक हल होता है। ठीक है, तो ये आपका समपाती हो गया। अब जब ये समपाती हो गया तो इसका क्या पढ़े थे, यदि सभी बराबर हो जाए तो समपाती, और यदि समपाती हो गया तो क्या, इसका अनेक हल हो सकता है। क्या हो सकता है, अनेक हल हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि अनेक हल है तो हल तो है इसका अभी। और इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि जिस समीकरण का युग्म का हल होगा उसका वो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, जिसका हल नहीं होगा असंगत। तो एक ही कंडीशन में असंगत होता है, जब समांतर होता है। ठीक है, तो समांतर होगा तो वो क्या हो जाएगा, असंगत। बाकी इधर प्रतिच्छेद जो करता है और जो क्या होता है, समपाती, यानी कि जो समपाती होता है, यानी एक ही लाइन पे दोनों समीकरण का रेखा यदि जाता है तो वो क्या होता है, संगत होता है। तो ये तो संगत हो गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये संगत है। ठीक है, समपाती और क्या है, संगत। ठीक है, इसका ग्राफ क्या है, समपाती है और ये संगत है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ग्राफ किस तरह सब खींचेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो समीकरण 1 से तो हम लोग x + y बराबर 5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - y। ठीक है, अब अपने मन से, ठीक है ना, हम लोग 3 वैल्यू लेंगे x y z का। क्या करेंगे, अपने मन से x y z का 3 वैल्यू लेंगे और उसका हल करेंगे, इधर x इधर y। तो ये मेरा क्या है, ये रिलेशन है। y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा। ठीक है, y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा। तो यदि हम y बराबर क्या रख दें, 5 ही रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 5। तो y बराबर यदि 5 रखते हैं तो x का वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ 5 रखेंगे, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, अब यदि तो यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं, x बराबर 5 - 5 बराबर 0। अब y बराबर यदि हम 4 रखते हैं, ठीक है, y बराबर यदि 4 रखते हैं तो x बराबर 5 - 4 बराबर 1। अब फिर y बराबर यदि हम 3 रखते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 - 3 बराबर 2। यानी कि जब y का वैल्यू 4 रखे तो x का वैल्यू 1, और y का वैल्यू जब क्या रखे, ये एक्स्ट्रा बन गया, और y का वैल्यू जब 3 रखे तो इसका वैल्यू 2 आ गया।
तो एक तो आ गया, ये तो पहला समीकरण का हुआ। अब दूसरा समीकरण का इसी तरह से निकालेंगे। अब समीकरण 2 से, ठीक है, तो समीकरण 2 से क्या करेंगे, ये लेंगे, तो 2x + 2y = 10 ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 × x + y = 10, और ये 2 इधर जा करके भाग हो जाएगा, तो ये 5 दूनी 10, यानी कि x + y = 5। और इसका भी जब निकालेंगे, देखिए x + y = 5, x + y = 5, ये तो दोनों सेम आ गया। तो इसका ग्राफ भी ये भी निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, क्या आएगा, सेम ही आएगा, यानी कि x y। यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रिलेशन उसी तरह से निकाल सकते हैं, x = 5 - y, तो सेम आ रहा है, तो इसका वैल्यू भी सेम आएगा, तो 5 0 4 1 और 3 2। और जब इसका आप ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो ग्राफ में हम लोग यहाँ पे, हम तो रफ में बना रहे हैं, आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा। तो ये इस तरह से हम लोग ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर संख्या दर्शा लेंगे, 1 2 5 तक है, 3 4 5, उसी तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, इसको बनाना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो किस तरह से, देखिए y का वैल्यू 5, x 0, x में 0 जाएंगे, तो x में 0, ये देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट 0 0 रहता है, तो x में 0 तो यहीं पे हो जाएगा, और y में 5 प्लस में, तो यहाँ पर, तो ये आपका एक बिंदु मिल गया हमको। अब दूसरा बिंदु कहाँ, तो x में 1 और y में 4, x में +1 और y में 4, तो ये इधर ऐसे आएगा और ये इधर ऐसे आएगा, ये यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, दूसरा बिंदु मिल गया। अब तीसरा बिंदु, तो x में 2 और y में 3, x में 2 को बढ़ा दीजिए और y में 3 को बढ़ा दीजिए, ये देखिए। अब इस तीनों लाइन को जब हम मिलाएंगे तो ये एक रेखा बनाएगा, ठीक है, यही मेरा दोनों इक्वेशन। और इसका भी खींचेंगे, देखिए सेम वैल्यू है, इसका भी 5 तो 0 4 1 3, तो इसी पर फिर क्या हो जाएगा, ये लाइन भी आ जाएगा, तो दोनों लाइन का इक्वेशन यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x = 5 - y, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ग्राफ बन जाएगा। आप लोग इसी तरह से इसका भी हल करके पहले देखेंगे, इसी तरह से निकाल करके कि समपाती है या यानी समपाती है या प्रतिच्छेद करती है, फिर उसके बाद संगत है या असंगत है। संगत है तब क्या करेंगे, उसका ये करेंगे, यदि संगत नहीं, असंगत आएगा तो यहीं तक करके छोड़ देंगे, यदि संगत आएगा तो यहाँ तक हल करना है, यदि संगत नहीं आएगा, असंगत आएगा तो यहीं तक चेक करके छोड़ देना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया हो, और ये क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाने का कोशिश करेंगे, और यदि नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको भी बना करके डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करें।